वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो पहले बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। यह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और पहली बार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक भागीदारी, श्रम भागीदारी जैसे पहलुओं पर महिलाओं की क्या स्थिति है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में और इसी के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की रैंकिंग क्या है। तो 156 देशों की सूची में भारत को इस वर्ष यानी 2021 में 140वें पायदान पर रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 2020 में भारत का स्थान क्या था, 112वां था। तो कुल 28 पायदान भारत इस रैंकिंग में फिसल गया, इस इंडेक्स में फिसल गया, याद रखेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं जो दक्षिणी एशियाई देश हैं उसमें भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष प्रदर्शन किस देश ने किया है, याद रखेंगे बांग्लादेश ने, और इसका स्थान है 65वां। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के अगर अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्थान है वह 153वां है। उसके साथ ही श्रीलंका 116वें नंबर पर है, नेपाल 106वें नंबर पर है, भूटान 130वें नंबर पर है। ठीक है, याद रखेंगे। और शीर्ष किसको स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर, तो पहला स्थान मिला है फिनलैंड को, दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल चलाई जा रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा तो कई प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ाया जाए। सरकार पहल चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी वन स्टॉप सेंटर योजना चला रही है, उसके साथ ही उज्ज्वला योजना भी चला रही है। लेकिन भारत के स्तर पर यानी सामाजिक स्तर पर भारत के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो भारत में जेंडर गैप है उसमें पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस बार 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो पटना हाईकोर्ट संबंधित ये मामला था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार को फटकार लगाई है और यह कहा कि समय आपने बर्बाद किया है, उसके लिए आपको 20,000 रुपये जुर्माना भी देना है। जो मामला था, जो अपील थी, वह सहमति के आधार पर सुलझाई जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद बिहार राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना बिहार राज्य सरकार पर लगाया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी इस संकट पर यानी जलवायु परिवर्तन जैसे संकट पर चर्चा करने के लिए 9 अप्रैल तक किन देशों के दौरे पर आ रहे हैं। तो ये भारत, बांग्लादेश, यूएई तीनों ही देशों के दौरे पर आने यानी आपका विकल्प डी सही होगा। इन सभी देशों के दौरे पर आ रहे हैं विशेष दूत जॉन कैरी, जो चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर। क्लियर। इसके साथ ही आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जो बाइडेन के प्रशासन के एक्सटर्नल मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भी भारत दौरे पर थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी से कितनी कमाई हुई है, यानी आपको बताना है कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन कितना रहा। जो रिपोर्ट में बताया गया है वित्त मंत्रालय की, तो 2021 में रहा 1.24 लाख करोड़ रिकॉर्ड जीएसटी। ठीक है, कलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अमाउंट आपको याद ही रखना है। इसके साथ याद रखेंगे पिछले साल के मुकाबले जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है वो 27% अधिक है। तो अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो याद रखेंगे 27%। अमाउंट पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1.24 लाख करोड़। ठीक है, मार्च 2021 में। अगला प्रश्न है, विश्व भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अप्रैल को और इसको मनाने की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में, यानी पहली बार 2007 में मनाया गया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। आप जानते हैं एक प्रकार का मानसिक रोग है जो खासकर बच्चों में होता है। अब देखते हैं अप्रैल में अन्य कोई डेट, अभी 3 तारीख है तो 3 अप्रैल को तो कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। हाँ, 1 अप्रैल के बारे में कुछ विशेष बातें आप जान सकते हैं। आप जानते हैं 1 अप्रैल
1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, और 1935 और 36 में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, और 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया गया, और तब से मुंबई ही ये आप जानते हैं। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। साथ में आप जानते हैं 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है, यानी उड़ीसा की स्थापना का दिवस होता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही आपको बता दें, जितने भी होली में 3-4 दिन की छुट्टी थी उसमें जो भी करंट अफेयर छूट गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे सभी जो वीडियोज़ उसमें 2-2, 4-4 क्वेश्चन मेंशन करके उनको भी कवर कर लें। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका कोई करंट अफेयर छूट रहा है। चलिए आप प्रश्न पे आते हैं। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2023 तक कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है, सबका बनना शुरू हो गया है, जो 3 है वो प्रोग्रेस में है, जिसमें कुशीनगर हवाई अड्डा है, जिसे पिछली बार ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली थी। उसके साथ ही अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है, और कुशीनगर हवाई अड्डा है, और कौन सा हवाई अड्डा, जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो ये जो है ये 3 अभी प्रोग्रेस में बन रहे हैं, 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की कि हम राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रति साल स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। तो याद रखना है। ठीक है, इस योजना का नाम क्या रखा है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, जो केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना है उसमें आपकी इनकम का आर्थिक स्थिति का बैरियर है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस तरह के किसी भी बैरियर को नहीं रखा है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आप प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस राज्य ने किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार ये महेंद्रगिरी जो आपका है बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला है, ये है कहाँ? तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, और यह दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है उड़ीसा का? वह है सिमलीपाल, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1996 में अधिसूचित किया गया था। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए उड़ीसा में, साथ में सिमलीपाल तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, रजिस्टर कराया है? तो ऐसा देश है रूस। अब तो हम देखिए, अभी तक तो ये न्यूज़ में ही नहीं था कि जानवरों में भी कोविड-19 फैल रहा है, बोल रहे थे केवल ह्यूमंस में फैल रहा है, लेकिन कोविड-19 के लिए टीका जरूर विकसित हो गया है, जैसे विकसित किया है रूस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हाल ही में आनंदम एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस है जिसका उद्घाटन किया गया IIM जम्मू में। ठीक है, जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये इसमें क्या किया जाएगा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम है, इसमें भारतीय दर्शन और परंपरा संबंधित शिक्षा दी जाएगी, साथ में खुश होने के उपाय बताए जाएंगे। तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम, इसका उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू और लद्दाख संबंधित जो भी न्यूज़ हो उसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऐसा देश है संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन हुआ और उसकी मेजबानी भी संयुक्त अरब अमीरात ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार किन देशों के बीच विशेष बल अभ्यास है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। ठीक है, स्पेशल फोर्स के द्वारा इस अभ्यास, इस एक्सरसाइज को किया जाता है। इस वर्ष ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और ये 11वां संस्करण है, आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 11वां। जो पिछला संस्करण था वह कहाँ हुआ था? सिएटल अमेरिका में। तो ऑल्टरनेट डेज पे, ऑल्टरनेट ईयर्स पे होता है, यानी कि अगर इस बार
इस वर्ष अगर भारत में किया गया तो अगले वर्ष अमेरिका में होगा, उसके अगले वर्ष फिर भारत में होगा। ठीक है, तो इस वर्ष का जो आपका युद्धाभ्यास वज्र प्रहार है ये 11वां संस्करण है और ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स के द्वारा। जो पिछला वाला था वह अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में अन्य कई एक्सरसाइज होती है जिसमें आप जानते हैं युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया है, रेड फ्लैग है, साथ में मालाबार है। मालाबार में तो अन्य देश भी शामिल हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत और अमेरिका के साथ शामिल है। क्लियर हो गया। सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिंबाने को देश के उच्च साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान 2020 सम्मानित किया गया। तो बताना है कि किस पुस्तक के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो उनकी मराठी उपन्यास है सनातन, जो 2018 में रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, इसी के लिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिंबाने को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर हो गया। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आपकी कमेंट को पिन किया जा सके इसके लिए तीनों ही प्रश्नों के उत्तर एक ही कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी महिला के नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा उनके नाम पर? तो आपके विकल्प हैं रंगा पुट्टागुंटा, दूसरा विकल्प है रश्मि सावंत, तीसरा विकल्प है सोनल भूचर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सी भी भारतीय अमेरिकी महिला है जिसके नाम पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा अमेरिका के टेक्सास में। दूसरा प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस भारत और किन देश के बीच एक नई यात्री ट्रेन है? आपके विकल्प हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुएज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है? आपके विकल्प हैं बोस्कालिस, एवर गिवन, वॉन ऑर्ड या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव के द्वारा। रचना यादव के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इनका नाम है द ग्रेट खली, जिन्हें दलीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। भारतीय पूछा गया इसलिए केवल द ग्रेट खली होगा, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो इसमें अंडरटेकर और केन भी शामिल है। ठीक है, याद रखना है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के द्वारा द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था, प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये अपनी तरह का पहला स्कूल है जिसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो हमने पूछा था कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है इसके साथ ही, तो यह जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। और इसमें प्रथम स्थान मिला है फिनलैंड को, याद रखेंगे। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।